Good morning all the students, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine dear students. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग बात करेंगे WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिलेटेड यानी जितने भी वाक्य होंगे और वो वाक्य ऐसे होंगे जो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होगा। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ जी, इसमें WH वर्ड आएगा। जैसे क्या, जैसे वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, इस तरह का वाक्य। और जो कि अगर इसको आप समझ जाते हो कायदे से बिल्कुल अच्छे तरीके से तो फिर आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है जब आप बोलते हो तो वो गलती कर जाते हो, लेकिन गलती नहीं करनी है तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। और WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, मैं पिछले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ों को बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इस पर अभी हाईलाइट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो फिर उसको कैसे बनाएंगे। तो मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू जस्ट कन्वे यू ऑल एवरी स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट दिस वेरी चैनल, दैट इज व्हाट कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस चैनल एंड इनकलाबी सीरीज भी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चा ये 37वां वीडियो है यानी 37वां वीडियो होगा। यानी 37वां वीडियो किस पर होगा आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ध्यान से समझना कि WH इंटेरोगेटिव में क्या क्या वर्ड आ सकता है, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट। अगर इसमें से कोई एक वर्ड आ जा रहा है, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद मतलब क्या करेंगे, इस टेंस में रहेगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो WH के बाद इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि WH के वर्ड के बाद हैज या हैव का प्रयोग होगा। वो डिसाइड कैसे किस बात से होगा कि सब्जेक्ट कैसा आ रहा है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर ही आ रहा है तो हैज हो जाएगा, सब्जेक्ट सी तो हैज हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर आई तो हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर वी तो हैव हो जाएगा। तो इन बातों को आप समझ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि हैव होगा या हैज होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है। तो बस सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि WH वर्ड कोई आएगा तो उसके जस्ट बाद हैव या हैज का इस्तेमाल होगा, उसके बाद तब सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब थर्ड और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, और रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड करना है। तो इसे जैसे बच्चे एग्जाम्पल देखो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या बताया था कि कोई भी वाक्य है तो कोई भी वाक्य का वर्ब अगर एंड कर रहा है किससे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं अंतिम फैसला ले चुका हूं, ठीक है, लेकिन आप इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या तुम अंतिम फैसला ले चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना बना चुके हो, क्या मेहमान लोग पहुंच चुके हैं, क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज उठाए हो, क्या तुम उन लोगों को परेशान किए हो। तो अब देखो यहाँ पर सवाल आ रहा है, यानी WH इंटेरोगेटिव का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड WH इंटेरोगेटिव में सवाल होगा। और ये ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, इसको हमने बता चुका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले सारे वीडियो को सिस्टमेटिकली अगर आप देख लेते हो तो पूरे मुकम्मल अंग्रेजी ग्रामर में तुमको कोई दुश्वारी और डिफिकल्टी नहीं होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी वीडियो रिलेटेड टू टेंस और रिलेटेड टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस, रिलेटेड टू बेसिक्स, व्हाटएवर वीडियोस अप टू नाउ आई हैव अपलोडेड, दिस ऑल द वीडियोज मस्ट बी वॉच्ड वेरी केयरफुली इफ यू वांट टू बी ग्रेट इन इंग्लिश। तो आओ हम लोग देखो बच्चे यहाँ पर आते हैं, आप कुछ वाक्य देख रहे हैं, जैसे वो कहाँ गई है। सबसे पहले तो ये देखोगे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है, तो बिल्कुल है, गई है मतलब या है, ये है, ई है, या चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो ये है, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो अब वो कहाँ गई है ये WH इंटेरोगेटिव में आ रहा है। तो अब देखो तो वो कहाँ गई है तो इसमें से कोई एक लफ्ज लेंगे, तो कहाँ, और कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो वेयर होगा। और हमने फॉर्मूला क्या बताया है कि वेयर के बाद यानी WH के बाद हैव या हैज का प्रयोग होगा, लेकिन हैव होगा कि हैज होगा वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा आ रहा है। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वह आ रहा है, तो वह कहाँ गई है, तो वेयर हैज शी गोन, वेयर हैज शी गोन। तो अब देखो यहाँ पे देखो ये फार्मूला के आधार पे बना या नहीं बना, तो बिल्कुल बना। WH वर्ड में से कोई एक वर्ड आ गया, ठीक है, वेयर, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग, तो उसमें से एक हैज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब थर्ड का प्रयोग, वर्ब थर्ड। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं था तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड कर दिए। अब यहाँ पर देखो गौर से बच्चे, अगला वाला वाक्य, तुम इस लड़की को कब पीटे हो, यानी इस लड़की को तुम कब पीटे हो, और कब का अंग्रेजी क्या होता है जी, व्हेन, ये वाला। तो बोलेंगे क्या कि व्हेन आ रहा है सब्जेक्ट क्या, तुम, और तुम के साथ क्या होगा, हैव, तो मतलब यहाँ व्हेन के बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो व्हेन हैव यू बीटेन, व्हेन हैव यू बीटेन, और क्या है इस लड़की को, दिस गर्ल, व्हेन हैव यू बीटेन दिस गर्ल, इस लड़की को तुम कब पीटे हो, ठीक है ना, समझ गए। आगे वाला वाक्य देखो बच्चे, क्या है कि मेरे लिए तुम क्या खरीदे हो, यानी तुम मेरे लिए क्या खरीदे हो, तो क्या का अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगा जी, व्हाट, तो और तुम आ रहा है मतलब हैव होगा, तो व्हाट हैव यू
बाउट, व्हाट हैव यू बाउट, तुम क्या खरीदे हो। और आगे क्या है कि मेरे लिए, तो फॉर मी। ये तो बहुत आसान, इससे बड़ा बड़ा वाला वाक्य पहले बता चुके हैं हम। आगे देखो कि वह वहां क्यों गई है, वह वहां क्यों गई है, तो वाई हैज सी गोन देयर। अब दिमाग से इस वाक्य को देखो कि क्यों हुआ, कि क्यों है यहाँ, वह वहां क्यों गई है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, और कोई लड़की है मतलब सब्जेक्ट सी आ रहा है, जिसका मतलब हैज होगा, तो वाई हैज सी, उसके बाद वर्ब थर्ड तो गोन, गो का वर्ब थर्ड क्या होता है, गोन, और दियर तो वाई हैज सी गोन दियर। उसके बाद है रानी अमेरिका कब गई है, तो व्हेन हैज रानी, व्हेन हैज रानी गोन टू अमेरिका, गोन टू अमेरिका। ठीक है, बहुत आसान वाक्य है ये सब। इस सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे कि एट द प्राइमरी स्टेज यू विल हैव टू कीप द फॉर्मूला इन योर ब्रेन, एंड जस्ट बाय कीपिंग द फॉर्मूला इन ब्रेन यू मस्ट ट्राई टू फ्रेम द सेंटेंसेस, वट एवर सेंटेंसेस आई एम जस्ट मेकिंग ट्रांसलेशन, द सेम सेंटेंसेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड बाय यू, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज वेरी आइटम्स वेरी वेल, एंड once your concept will be clear cut, that means what, at the time of English speaking you will not have any difficulty at all. So each and every student, personally I request you, these all the things must be kept in your brain forever to be a good student, to develop good command or mastery over this very language. So try to understand this thing very well. Now just apply your brain कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है। अब हम ये कह रहे हैं बच्चे कि तुम्हारी मम्मी मतलब योर मदर, तो बोलो इसके साथ में क्या लगेगा, हैज का प्रयोग आएगा, तो मतलब वर्ग डब्ल्यू एच के बाद जस्ट हैज आएगा, उसके बाद तुम्हारी मम्मी का अंग्रेजी योर मदर, और उसके बाद वर्ब थर्ड को देकर के सेंटेंस को एंड करेंगे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, और कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है जी, वेयर, तो वेयर हैज योर मदर, वेयर हैज योर मदर गोन, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन देकर सेंटेंस को एंड करेंगे। आगे देखो बच्चे कि आज तुम यहाँ क्यों आए हो, आज तुम यहाँ क्यों आए हो, मतलब सब्जेक्ट यू आ रहा है तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, हैव का इस्तेमाल होगा कि आज तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वाई हैव यू कम हियर टूडे, वाई हैव यू कम हियर टूडे, और आज का अंग्रेजी क्या होता है, टूडे। अब अगला वाला वाक्य देखो, वह कब गई है लंदन, वह कब गई है मतलब कोई लड़की है, मतलब सब्जेक्ट सी आ रहा है मतलब हैज लगेगा, वेन के बाद क्या लगेगा, हैज लगेगा, कि वह लंदन कब गई है, तो वेन हैज सी गोन टू लंदन, When has she gone to London? अब देखो बच्चे इसी में एक बात मैं शॉर्ट में फटाक से बता दे रहा हूँ, और इस पर तब वाक्य में फिर काम करेंगे हम लोग। तो क्या है कि ये तो सिंपल WH इंटरोगेटिव है, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा कि ये WH इंटरोगेटिव पर भी नेगेटिव घुस जाए, ये WH इंटरोगेटिव पर भी नेगेटिव घुस जाए, तो तब क्या करेंगे कि सिर्फ एक बात छोटी सी याद रखनी है, क्या रखनी है याद, कि ये जो हैव या हैज या हैव है, इसी को सिर्फ हैजंट या हैवेंट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये WH इंट्रोगेटिव, ये क्या हुआ, WH इंट्रोगेटिव। लेकिन ये WH इंट्रोगेटिव पर अगर नेगेटिव घुस जाए, जैसे कि वह कहाँ गई है, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है वह कहाँ नहीं गई है। अब देखो, तुम इस लड़की को कब पीटे हो, तो तुम इस लड़की को कब नहीं पीटे हो। अच्छा, तुम नाश्ता कब खाए हो, तुम नाश्ता कब नहीं खाए हो। अच्छा, जैसे एक वाक्य यहाँ पर देखो गौर से कि यहाँ पर जब इंटेरोनेगेटिव बनाएंगे तो ये हैजंट और हैवेंट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। जैसे बोलेंगे कि तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो यहाँ, मान लो एक वाक्य है बच्चे कि तुम क्यों आए हो यहाँ, तो ये बिल्कुल WH इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं घुसा है। तुम क्यों आए हो यहाँ, तो क्या होगा जी कि वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर। अब ऐसा अगर हम बोले बच्चे कि तुम क्यों आए हो यहाँ, लेकिन ऐसा होगा कि तुम क्यों नहीं आए हो यहाँ, मान लो इसमें नहीं भी घुसा देते हैं कि तुम क्यों नहीं आए हो यहाँ, तो अब क्या हो गया कि ये WH इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इसमें नेगेटिव भी घुस गया, तो इस तरीके से ये WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब ये वाला वाक्य अब जो अब इससे पहले क्या था, यहाँ पर गौर से देखना कि तुम क्यों आए हो यहाँ, तो व्हाई हैव यू कम हियर। अब वाक्य अगर इसी में अगर यहाँ पर नहीं हम दे दें, नहीं दे, एक तरीके से तो ये बना, और दूसरा वाला अब जो इसका यहाँ पर बनाएंगे कि तुम क्यों नहीं आए हो यहाँ, WH इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव घुस गया, तो अब इसका हो जाएगा व्हाई हैवेंट यू कम
हेयर, वाई हैवेंट यू कम हियर, मतलब हुआ बच्चे कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव घुस गया, इसी में सिर्फ हैजेंट या हैवेंट कर देंगे, बात सिंपल है। इसीलिए मैंने अलग से इसको टाइम किलिंग होगा, अलग से मैंने इसी में बता दे रहा हूँ। आप ट्राई टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट बी स्मार्ट कि वाई हैवेंट यू कम हियर। आप देखो जी यहाँ पर हैवेंट ये एब्रीविएटेड फॉर्म में है। कहने का गर्ज ये हुआ कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाई हैव यू नोट कम हियर। मतलब ये हुआ बच्चे कि वाई हैव यू नोट कम हियर। तो अब क्या है कि ये हैव और नोट को एक साथ में एब्रीविएटेड फॉर्म में जब मिलाएंगे तो फिर इस तरीके से वाक्य बोलेंगे कि वाई हैवेंट यू कम हियर, वाई हैवेंट यू कम हियर। लेकिन अगर क्या कहते हैं कि इसको अलग अलग करके देंगे, अनएब्रीविएटेड फॉर्म देंगे, तो फिर बोलेंगे वाई हैव यू नोट कम हियर। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब अगर अलग अलग करेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में नहीं देंगे, नोट को अलग, हैव को अलग करेंगे, तो डब्ल्यू एच के बाद हैव या हैज का इस्तेमाल होगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद तब नोट का इस्तेमाल होगा। अगर कोई बच्चा इस तरीके से बोलता है व्हाई हैव नोट यू कम हियर, तो दिस सेंटेंस विल कंप्लीटली बी रॉन्ग। दैट इज व्हाई यू मस्ट कीप these items in your brain so that maybe WH interrogative or maybe WH interrogative of present perfect tense related to these very items whatever I am just telling you, or there will be no problem at all at the time of translation. That is why keep these all the items in your brain forever, dear student, and you will understand. And just imagine that after some days or after some month you will be capable to speak in English on the basis of reality, on the basis of perfect English. So I request you once again, each and every student, do more and more practices, whatever videos or whatever lectures are being provided by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English. You must keep on watching the videos again and again and just make a notes. It will help you, and do revision again and again, because revision gives you perfection. Dear student, once again I would like to just highlight this very point कि Oxford Union English is the name of this very channel, YouTube channel, and in Incalabi series we are going out right now. So I personally request you, each and every student, keep on subscribing the videos, and just try to spread these very videos to a large number of students so that each and every student could get benefited. You will be also just be the part of this very YouTube channel, and God will help you keep on learning English. Thank you very much.